हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और ऐसा कभी नहीं हुआ। आप कोई भी पेपर सेट उठा के देख लेना, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट में ज़रूर मिलेगा और वो भी 8 नंबर में। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ पाएँ और अपने 8 नंबर पक्के कर पाएँ। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें 3 इक्वेशन दे रखी होती हैं एक्स वाई जेड के रूप में और उनको सॉल्व करके हमसे एक्स वाई जेड का मान पूछा जाता है। या तो हमें इस तरह से इक्वेशन दे रखी होंगी या सीधे सीधे दे रखी होंगी। अगर इस तरह से इक्वेशन दे रखी हैं और हमसे कहा जाए कि दिए हुए समीकरणों को, दिए हुए निकाय को आप भी विधि से हल कीजिए, तो आप भी विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन समीकरणों को आप भी रूप में परिवर्तित करना होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपॉन के रूप में दे रखा हुआ है। जब अपॉन के रूप में दे रखा है इसलिए पहले इसके अपॉन को ख़त्म करना होगा, अपॉन को समाप्त करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड एग्ज़ाम में या तो ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन, या मैं अभी आगे ये क्वेश्चन सॉल्व होके आएगा या उस रूप में दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपॉन ख़त्म करने के लिए हमें ये मानना होगा कि माना 1/x बराबर p मान लो, 1/y बराबर q मान लो और 1/z बराबर r। ये हमें मानना होगा जिससे कि ये अपॉन में जो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई जेड ये समाप्त हो जाएं। हमें करना क्या है, हमें इन तीनों समीकरणों को आप भी विधि से हल करके एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो 1/x यानी 1/x का मान p रखना है, तो 1/x यहाँ से हट जाएगा और हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2p। ऐसे यहाँ से 3q आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10r। यहाँ से 1/x की जगह पर p आ गया, 1/y की जगह पर q आ गया, 1/z की जगह पे r आ गया और बचा क्या 10, 3 और 2 इक्वल में लिखा हुआ है 4। ऐसे इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/x की जगह पर तो p, तो 4p हो गया, माइनस के 6, 1/y की जगह पर q और प्लस के 5 और 1/z की जगह पर r इक्वल में 1 आ गया। ऐसे यहाँ से 6/x दे रखा है तो 6 और 1/x की जगह पे आ जाएगा p प्लस के 9, 1/y की जगह पर q और माइनस के 20r इक्वल टू 2। इस तरह से 3 समीकरण बन जाएंगे। या तो हमें इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा या फिर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ दे रखा होगा 2x प्लस के 3y प्लस के 10z इक्वल टू 4, 4x माइनस के 6y प्लस के 5z इक्वल टू 1। ऐसे 3 इक्वेशन दे रखी होंगी और हमसे कहा गया होगा कि इन समीकरणों को आप भी विधि से हल करना है। तो आप भी विधि से हल करने के लिए हमें इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है ax बराबर b। क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, ax बराबर b। अब a क्या है, x क्या है और b क्या है। तो सबसे पहले हम a निकालेंगे, फिर x निकालेंगे और फिर b निकालेंगे। तो a निकालने के लिए क्या करना है, हमें जो गुणांक दे रखे हैं p का गुणांक, q का गुणांक और r का गुणांक, इन गुणांकों को रो वाइज लिखना है। ऐसे ही अगर हमें एक्स वाई जेड दे रखे होते तो उनके गुणांकों को क्या करना है, उनके गुणांकों को हमें रो वाइज लिखना होता है। तो हमें क्या करना है, पहले a का मान निकालना है। a क्या है, आव्यूह है, इस आव्यूह को रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो दिए हुए समीकरणों को क्या करना है, जो समीकरण दिए हों उनको क्या करना है, दिए हुए समीकरणों को आव्यूह के रूप में निरूपित करना है, आव्यूह के रूप में परिवर्तित करना है, ये आव्यूह के रूप में लिखना है। तो जब आव्यूह के रूप में लिखेंगे इसके अनुसार लिखना है। तो पहले a निकाल दें, तो आव्यूह a का मान निकालेंगे तो आव्यूह a में कितना आ जाएगा 2, फिर 3 और फिर 10, 2 3 10। फिर इससे निकालेंगे यानी p का गुणांक, फिर q का गुणांक और फिर z का गुणांक। फिर ऐसे ही यहाँ से p का गुणांक 6 हो गया, q का गुणांक 9 आ गया और यहाँ 20, ये आ गए पी क्यू आर के गुणांक। किसके गुणांक आ गए, पी क्यू आर के। अब क्या करना है, आव्यूह ए का मान आ गया, अब आव्यूह एक्स का मान निकालना है। तो आव्यूह एक्स का मान क्या होगा, जो हमें वेरिएबल दे रखे हैं। जैसे यहाँ इसमें दे रखा है हमने पी क्यू आर दे रखा है तो वेरिएबल पी क्यू आर आ गए।
अब हमें क्या लेना है, अब आप व्यू बी को रूप में लिखना है। तो आप व्यू बी के रूप में कौन से आएंगे, जो इक्वल के बाद लगी हुई संख्याएं हैं, इक्वल बराबर दे रखा है, उनको लिखना है। तो 412 आ जाएंगे आप व्यू बी के मान। इस प्रकार से हमने ए, एक्स और बी के रूप में इसको निरूपित कर लिया। अब इनको सॉल्व करके हमें निकालना है पी क्यू आर का मान। तो अगर यहाँ पर जैसे 10R लिखा हुआ है, वाई द वे यहाँ 10R ना होता तो आर की जगह पे क्या लिख देते, 0। अगर जो वेरिएबल नहीं दे रखा है उसकी जगह पर 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ होता है इक्वेशन केवल 2p + के 3q + के 10R की जगह पर कुछ नहीं होता, 2p + के 3q = 4 दिया होता। तो हम क्या करते, इसको चेंज कर लेते और चेंज करके मतलब 10R की जगह पर 0 रखते। यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं आता। ऐसे यहाँ दे रखा होता -6q + के 5R, तो p गायब है, इसलिए p की जगह पे यहाँ 4 की जगह पे क्या आ जाता, 0। इस प्रकार इनको चेंज करना है। जब आप भी के रूप में इनको लिख लिया, अब हमें करना क्या है, जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे। अगर मान लो x की मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, x को ही रखते हैं, बाकी सभी को पक्षांतर कर देते हैं। जैसे मान लो 5x = 15 दे रखा है, तो x का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x = 15/5। ऐसे यहाँ x का मान निकालना है, इसलिए x को रखेंगे इधर ही और इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा A इनवर्स B। इसका हमें प्रयोग करना है। अब x = A इनवर्स B, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमें x, y, z के मान निकालने हैं। अब देखिए यहाँ से A इनवर्स B का मतलब क्या है, हमें A इनवर्स निकालना पड़ेगा पहले। जब A इनवर्स निकल आएगा, B की वैल्यू हमारे पास है ही, हम उसमें पुट कर देंगे और हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पहले A इनवर्स निकालना है। अब A इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, A इनवर्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन में सारणिक A, इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले A इनवर्स निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे, एडजॉइंट A अपॉन सारणिक A। जब इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब इसकी वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें x = A इनवर्स B का मान निकल आएगा। तो पहले हमें क्या करना है, पहले अब एडजॉइंट A निकालना है, फिर सारणिक A का मान निकालना है। तो इस तरह से सॉल्व करके हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब जो A आप व्यू आया था उसको सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो आप व्यू A को सारणिक के रूप में लिखने पर और फिर उसका सारणिक A निकालेंगे। तो इसको लिख लेंगे A सारणिक, और यहाँ से इसको या इसका लिखेंगे 2 4 6 3 - 6 9 10 5 - के 20। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में आता है, क्वेश्चन लेंथी है। क्वेश्चन को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से देखिए ये लिखा हमने। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसका मान निकालना है। तो सारणिक A का मान निकालने के लिए हमें क्या करें, इसे छुपाएं और इधर इसको छुपाएं, यानी रो और कॉलम यानी R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 20 का 6 में करेंगे तो 120, और इसका इधर करेंगे 9 × 5 = 45, फिर -3 आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करनी आती होगी सारणिक। ऐसे इसको इधर हटाएंगे तो 20 × 4 = 80, और यहाँ करेंगे तो 6 × 5 = 30। इसके बाद प्लस के 10, इसको ख़त्म करेंगे इस कॉलम को और इस वाले रो को। तो ये बचेंगे 9 × 4 = 36 और 6 × 6 = 36। तो इस तरह से सारणिक A का मान कितना आ जाएगा, 120 में से 45 कम कर दो तो 10 में से 5 गए 5, और 11 में से 4 गई तो 7 × 2 - के 3 ये हो जाएंगे 80 और 30 मिल के 110 माइनस में, और प्लस के 10 36 और 36 मिल के हो गई 72। तो इस तरह से ये 150 आ गया। ये हो गई माइनस के 330 और ये हो गई प्लस के 720। तो इस तरह से ये वैल्यू निकली। इसको आगे सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 0, 5 और 2 7, 7 और 1 8 माइनस के 330। सॉल्व करने पर यहाँ से देखिए सारणिक A का मान कितना आ गया, 0 में से 0 गया तो 0, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 3 गए 5, तो 540 इस सारणिक का मान आ जाएगा।
कितना जाएगा 540 इसका मान आएगा। तो इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ वैल्यू रखनी है। एक बार और चेक कर लें कि पहले 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 यहाँ आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 20 छिक्के 20। कैसे सॉल्व करना होता है, इसको इधर ये तो हो गया हमारा रो, इस रो के हिसाब से चल रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 2 बाहर 20 छिक्के 120 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45, माइनस किया जाएंगे, ये माइनस का है ये भी माइनस का इसलिए प्लस का हो गया, तो 120 माइनस के 45। और उसके बाद क्या करना है, माइनस के 3 ये हटेगा और ये हटेगा, 20 का करेंगे 20 चौक 80, इसका करेंगे 6 पंजे 30। उसके बाद क्या करना है 10 लेना है, ये हटेगा तो 9 चौक 36 और 6 छंग 36। यहाँ से देखिए 10 में से 5 गए तो 5 और 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ जाएगा 75 इंटू 3, यहाँ से 3 ये हो जाएगा देखो 110 और यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 720। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब इसका सबको जुड़ जाएंगे, अब क्योंकि ये भी माइनस का था ये भी माइनस का, तो प्लस का होके यहाँ से भी प्लस के हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे ये 7 और 3 10, 8 और 3 11 और 1 12, तो हमारा sin ए का मान आ जाएगा 1200। तो इस प्रकार हम sin ए निकालते हैं, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष हम उसका प्रसार कर देते हैं और हमें sin ए का मान निकल आता है। अगर ये 0 होता तो हम इस समीकरण को हल नहीं कर पाते। sin ए का मान 1200 आ गया, तो हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है, अब जब sin ए आ गया तो अब हमें निकालना है इसका उपसारणिक निकालने हैं, तो मैं सीधे ही उपसारणिक के बाद हमें सहखंड निकालना होता है, फिर सहखंड के बाद सहखंड निकालना होता है। तो मैं सीधे इसके सहखंड निकाल रहा हूँ। तो सहखंड कैसे निकालते हैं, ए के सहखंड आप व्यू, तो जब ए के सहखंड आप व्यू ए के सहखंड निकालेंगे तो ए के सहखंड कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे A11 A12, तो A11 निकालें तो A11 निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला यहाँ लगा दो -Q1 ऊपर 1 + Q1, ये फॉर्मूला होता है इसको निकालने के लिए। सारणिक A11 निकाल रहे हैं इसलिए क्या होगा, एक और एक यहाँ पर एक और एक आ गए। अब देखिए A11 के लिए ये होगा A11 वाला एलिमेंट, ये A21 वाला, तो ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म होगा। अब यहाँ से 2 से 2 हटेगा तो जाएगा 20 छिक्के 120, या पूरा लिख दो या सीधे कर सकते हो, तो सीधे लिख लो, पूरे लिख, यहाँ से हो जाएगा 20 छिक्के 120, माइनस के आ जाएंगे, माइनस का ये भी माइनस का तो प्लस के हो गए, इसका इधर करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 9 पंजे 45। तो ये -1 की पावर क्या आ जाएगी 2, सम संख्या आएगी तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 120 में से 45 गए तो कितने आ जाएंगे 75। अब क्या निकालना है, A12 आ गया, फिर निकालना है A12, पहले A11 निकाला अब A12, तो A12 के लिए क्या करेंगे -Q1 ऊपर लगाएंगे 1 + Q2 ब्रैकेट। अब A12 कौन सा होगा, ये वाला, तो ये ख़त्म और ये, तो 20 का करेंगे 20 चौक 80 आ जाएगा, यहाँ से इसका करेंगे 6 पंजे 30 आ जाएंगे। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा और 80 और 3 कितने हो, 80 और 30 कितने हो गए 110, और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो प्लस के हो जाएंगे 110, दूसरा आ जाएगा 110। अब निकालना है A12 आ गया, A13 निकालना है, तो A13 जब निकालेंगे तो यहाँ जाएगा -Q1 और 1 + Q3। अब कौन सा हट जाएगा, अब देखिए यहाँ से ये लेंगे तो ये इसका गुणा ये हटेगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 9 चौक 36 और माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस के 36, तो 3 और 1 4, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 36 और 36 72, यानी प्लस के 72 आ जाएगा A13 का मान। अब आगे निकालते हैं, ऐसे ही क्या निकालना है, A13 आ गया, अब A21 निकालो, तो A21 निकालेंगे तो A21 के लिए कितना जाएगा, यहाँ जाएगा -Q1 और 2 और 1, तो 2 + Q1 ब्रैकेट। अब A21 कौन सा होगा, A21 ये वाला होगा, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये हट गया, ये हट गया, तो 20 × 60 माइनस के 60 आ जाएंगे, इधर कर देंगे, ये तो हट गया, 10 9 90 माइनस के 90,
तो यहाँ से सॉल्व करने पर कितना मिल गया, 90 और 60 150 हो गए, माइनस के ये भी माइनस का आएगा, इसलिए प्लस के 150, ये कितने आ जाएंगे, प्लस के 150। इसके बाद टू निकालें तो यहाँ जाएगा माइनस के 1 और टू आ जाएंगे, 2 प्लस के 2, और यहाँ देखिए अब टू कौन सा होगा, ये वाला, ये ख़त्म, और ये इसका इधर होगा 20 दूनी 40, माइनस में इसका इधर होगा 10 छिंग 60, ये भी माइनस में, तो ये कितने हो जाएंगे 100। अब ये 2 और 2 4 सम संख्या है तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का प्लस, तो ये आ जाएंगे 100। लेकिन ये कैसे आए, 40 और 60 नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। अगर ये विषम संख्या होती तो पॉजिटिव हो जाता। अब निकालना है A23, तो A23 में कितना जाएगा, माइनस के 1 2 प्लस के 3। अब A23 कौन सा होगा, ये वाला और ये A23, ये और ये गायब हो जाएंगे, तो किसका गुणा होगा, 9 का 2 में, 9 दूनी 18 और 6 18, तो कितना जाएगा, 18 में से 18 गई तो ये हो जाएंगे 0। तो A21 A22 A23 आ गए। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है हमें 3 वाले, यानी अब निकालो A31। तो A31 कैसे निकलेगा, A31 में कौन सा होगा, ये हटेगा और ये हटेगा, तो इसका होगा 5 3 15, और इधर करेंगे 10 छिंग 60, माइनस के आते हैं, अब प्लस के हो जाएंगे, और बाहर कितना जाएगा, माइनस के 1 3 प्लस के 1। अब इसको इधर लिखना है तो कितने हो जाएंगे, -1 3 प्लस के 1 4 हो गए, एक सम संख्या हो गई, तो ऐसे ही रहेगा, इसका चिन्ह तो चेंज होगा नहीं। ये कितना जाएगा, 15 और 60 मिलके 75, ये हो जाएगा 75। अब क्या निकालें, अब निकालेंगे A32। तो A32 के लिए क्या करना है, माइनस के 1 आ जाएंगे, ऊपर 3 प्लस के 2 लगा देंगे। अब 32 कौन सा होगा, 32 होगा ये वाला, तो इधर से ये हटेगा और ये हटेगा, इधर करेंगे 5 दूनी 10 10 चौक 40, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना जाएगा, ये तो नेगेटिव आएगी इसकी, क्योंकि ये विषम संख्या हो गई, और 40 में से 10 गए तो कितने आ जाएंगे, 40 में 10 गए 30, वो भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो प्लस के आ जाएंगे 30, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू प्लस के 30। अब क्या निकालना है, A33 निकालेंगे, तो A33 के लिए क्या आएगा, माइनस के 1 3 प्लस के 3, और इसके बाद क्या करना है, A33 देखेंगे कितना है, तो A33 ये वाला होगा, तो 20, ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 6 दूनी 12 4 ती 12, 6 दूनी 12, ये तो माइनस के आएंगे 12, और इधर कर रहे हैं तो माइनस के 12, इधर करेंगे तो माइनस के ये भी 12 आ जाएंगे, तो ये 24 हो गए। 3 और 3 6 पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सम संख्या हो गई, तो इस तरह से इसका मान आ गया माइनस के 24। इस तरह से हमने A11 A12 A13 सारी वैल्यू निकाल ली। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड आप भी लिखना है, तो A के अवयवों का सह गुणनखंड आप भी निकालना है। तो सह गुणनखंड आप भी जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A बराबर यहाँ आ जाएगा A11 A12 A13, तो A11 का मान कितना आया है 75, इसका मान 110, इसका मान 72, इसका मान 150, और फिर माइनस के 100 और 0, माइनस के 100 और 0, इसका मान 75, इसका मान आ गया 30, और इसका मान 24। तो ये हो गया A का मान, आप भी A का मान निकल आया। अब आप भी का क्या निकल आए, सहगुणनखंड निकले। अब हमें निकालना है इसका सहखंडज। तो सहखंडज आप भी क्या होगा, A का परिवर्ताव्युह। तो यहाँ से इसका सहखंडज निकालें, तो A का सहखंडज निकालें, यानी एडजॉइंट निकालना है। तो सहखंडज यानी एडजॉइंट A क्या होगा, जो A निकाला है उसका परिवर्ताव्युह, जो सहगुणनखंड निकाला है उसका परिवर्ताव्युह। तो हमारा एड जॉइंट A कितना आ जाएगा, इसके आधार पर इसका परिवर्ताव्युह निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, जो ऐसे लिखी हुई हैं कॉलम वाइज वो रो वाइज लिखे जाएंगे। 75 110 72 150 माइनस के 100 0 75 30 24, ये आ गया एडजॉइंट A। जब एडजॉइंट A आ गया, अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के बाद अब निकालना है हमें A इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो A इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, वो यूज़
यूज़ करेंगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन साइनिक ए। तो एडजॉइंट ए का मान आ गया है 75, 150, 75, 110 माइनस के 1, 100, 30, 72, 0, 24 और साइनिक ए का मान आया था 1/100, 200। तो 1200 आया था इसकी वैल्यू, ये हो गई इसकी वैल्यू। इसको सॉल्व करना है, इन्वर्स ए आ गया। अब हमें लगाना फॉर्मूला, क्या वैल्यू लगानी है, हमें एक्स का मान निकालना था। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास था एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सब के मान लगा दो। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है पी क्यू आर, इसे रख दो। ए इनवर्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 112 यानी 75, 110, 72, 150, 100, 0, 75, 30, 24 और इनटू में बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास 4, 1, 2। तो 4, 1, 2 यहाँ से बी की वैल्यू लगा देंगे। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4, 1, 2, तो इसे रख देंगे यहाँ से। तो अब यहाँ से क्या हो गया, वैल्यू रख दी हमने और इसकी वैल्यू 1200 और यहाँ लिख देंगे। तो 1200 यहाँ आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1/1200 तो ऐसे लिखे रहेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 75 का करेंगे 4 में, तो 75 चौका कितने हो जाएंगे 300, प्लस 15 का करेंगे इसमें तो कितने जाएंगे 150 का 150, ये 75 का करेंगे 2 में तो 150। ऐसे ही 110 का करेंगे तो 440 हो गए। इसका करेंगे तो माइनस के 100, इसका करेंगे तो 30 दूनी 60, ऐसे इसका कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये 0 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 24 दूनी 48, ये हो गई हमारी वैल्यू निकल आई किसकी, पी क्यू आर, दोनों आप व्यू कि ये मान हमारे निकल के आए। इसको ऐड कर लें तो ऐड करने पर देखिए 100, ये तो ऐसे ही रहेगा 1200 और 300, ये 300 300 मिलके हो गए 600। यहाँ से देखिए ये 440 में से 100 कम गए 340, 340 में से 60 जोड़ दिए तो कितना आ गया 400। 288 में 48 कम हो जाएंगे तो 8 में से 8 गए 0, 28 में से 4 गए तो कितने आ जाएंगे, 28 4 गए तो 24, ये आ जाएंगे 240। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से पी क्यू आर आप व्यू, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 600 अपॉन 1200 आ जाएगा। तो 600 में 1200 का भाग लगा देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा और ये कितने आएंगे, ये आ जाएंगे 24 पंजे 120, तो 1/5 आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू निकल के आएंगी। अवयवों की तुलना कर लें तो यहाँ संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो P का मान हो जाएगा 1/2, Q का मान हो जाएगा 1/3 और R का मान हो जाएगा 1/5। लेकिन हमें निकालनी वैल्यू XYZ में, क्योंकि हमें क्वेश्चन XYZ दे रखा था। तो P बराबर कितना माना था हमने, P का मान माना था हमने 1/x, हमने क्या माना था P बराबर 1/x, तो इससे रख देंगे 1/x बराबर 1/2। तो यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 2, इसको माना था 1/y, क्योंकि 1/y रख देंगे तो y इक्वल टू 3। इससे माना था 1/z, z रख देंगे, इधर क्रॉस तो z इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारे x y z के मान निकल आएंगे। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई, हमारी वैल्यू निकल के आई हैं x बराबर कितना निकल के आया है, जो एक्स वाई जेड के मान निकल के आए हैं उन मानों को हम चेक यहाँ इसमें रख के समीकरण में चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो एक्स ये पे रख देंगे वैल्यू, वाई ये पे रख देंगे और जेड ये पे रख देंगे। अगर राइट हैंड साइड आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर सही है, हमने सही आंसर निकाला है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन समझिए ध्यान